नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ए टू जेड सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। YouTube के प्लेटफॉर्म पे फिर से आज एक नई वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पहले से भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका बहुत ही शॉर्ट तरीके से, एक ट्रिकली तरीके से इसका हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बिना समय गंवाए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए, इसके अंदर चार प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, इस पे हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए, इसका क्या मतलब है? जैसे ये है हमारा स्क्वायर बॉक्स है, 3/3 का स्क्वायर है। 3/3 के स्क्वायर में 9, 12, 8, 6, 7, 3, 45, 95 वाट, यानी कि 9, 12, 8, 6, 7, 3, 45, 95 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पे हमें क्या लिखना है? ठीक है, इस जगह पे हमें क्या लिखना है, इसे हमें निकालना है। चलिए इसके लिए बहुत ही सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हमें एक मेथड जैसे 3-4 अपना दिमाग का रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग जो है दिमाग का उपज होता है, रीजनिंग दिमाग का उपज है। इसमें हम दिमाग से सोचना होता है, एक नया तरीका से सोचना होता है और सोच करके उसमें हम दिमाग लगाते हैं। इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, बस है तो एक छोटे छोटे ट्रिक है जो हमें सोचने के लिए डायरेक्शन देता है कि हम किस डायरेक्शन में सोचे। चलिए देखते हैं। अब देखिए 9, 6, 45, तो हम देखेंगे कि 9, 6 और 45 ये जैसे हुआ है, ये दोनों में क्या करेंगे कि 45 होगा, तो 9, 6 जोड़ेंगे तो 45 तो नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी देखेंगे 12, 7 जोड़ेंगे तो 95 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 9, 6, 54, 45 तो नहीं है। इसी तरह 12, 7, 84, 95 नहीं है, ये भी फेल हो गया। अब हम देखेंगे, इधर से देख लेंगे, इधर से करके देख लेते हैं। 12, 9, 108, इधर से भी कोई हमारा मैचिंग नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं इसका स्क्वायर करके, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 81 और 36 में कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? 81 और 36 में क्या मतलब 45 आ सकता है कुछ करने से? हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा? 45। ठीक है, एक तो हमारा 45 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करके माइनस किया, 45 आ गया। चलिए दूसरा लाइन देखेंगे, 12 का ऐसा ही एक में कभी कभी क्या होता है, जब फर्स्ट में हमें आंसर आ जाता है, फर्स्ट लाइन में आ गया, प्रोसेस मिल गया, लेकिन सेकेंड जो रो है, सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में भी तो आना चाहिए। दोनों में जब सेम आएगा तब तो थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, किसका आंसर लिखेंगे? तो सेकेंड में भी देखेंगे। सेकेंड में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सेकेंड कॉलम में देखने के लिए 12 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं। 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को माइनस करेंगे तो 95 आ जा रहा है, यानी कि ये प्रोसेस हमारा सही है। तो हमें आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आंसर निकालने के लिए क्या करना है, फिर जैसे फर्स्ट कॉलम का हुआ सेकंड कॉलम का, वैसे ही हमारा होगा थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 9, यानी कि हमारा 55 आंसर हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ए है जो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन बी है ये सही हो गया, यानी कि 55 हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, आप लोगों को आगे प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे चल के आप लोगों को इससे क्वेश्चन और भी तरीका का क्वेश्चन बना सके, या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन में जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरे दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें भी स्क्वायर करके इसमें भी बना देते हैं, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें फिर इसमें नए तरीकों से सोचना है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिर हमें नए तरीकों से सोचना है। फिर इसमें देखेंगे 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे 3, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखेंगे इसको बीच वाला है, तो इसको बीच वाला निकालना है। इसमें हमें क्या करना है कि बीच वाला निकालना है, ए बीच वाला निकालना है। तो हमें बीच का सोचना हो, तो 5 के 15, 15 को 10 कैसे आएगा? 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। मान लीजिए 5 के 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखना होगा ना, इसमें भी सेम आना चाहिए ना।
जैसे 50 25 माइनस 6, ये तो 50 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ 20 होना चाहिए था, तब ये फॉर्मूला लगता। यानी कि 20 तो है नहीं तो 6 है। कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे, फिर देखेंगे तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, एक आता है बराबर आता है कि नहीं। तो 10 5 15 3 18 हो रहा है। जैसे तीनों को जोड़ के मान लीजिए हम देख लेते हैं, 5 + 10 + 3 तो ये 18 होगा। तो इसी तरह 5 + 6 + 5 भी 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब मतलब ऐसे भी किए कैंसिल, ऐसे भी किए तो कैंसिल हो गया। अब हम फिर देखते हैं, गुना करके देख लेते हैं। मान लीजिए जोड़ में नहीं हुआ, घटाव में नहीं हुआ, तो गुना करके देख लेते हैं। अब देखिए सेम प्रक्रिया, हमें पहला कॉलम का ही प्रक्रिया दूसरे कॉलम में भी सेम प्रक्रिया लगाना होगा। दोनों प्रक्रिया यदि सेम होगा, पहले कॉलम का प्रक्रिया यदि दूसरे में सेम होगा, तब जाके तीसरा का आंसर निकलेगा। आप लोग याद रखिए, पहला निकाल करके दूसरे का आंसर निकालिएगा, आंसर ऑप्शन में रहेगा और हमेशा आपको गलत होगा, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात का। ठीक है, चलिए दूसरा देखता हूं। 5 10 3, अब ये जो मल्टीप्लाई करने के लिए बोले हैं, चलिए 5 × 10 × 3, और यही प्रक्रिया इसमें भी लगा के देखेंगे। 5 × 6 × 5, यानी कि गुना गुना गुना। ठीक है, 10 × 5 = 50 दिया 150, और 5 6 30 5 150, यानी 150, यानी कि दोनों सेम हो गया ये प्रक्रिया में। यानी कि फर्स्ट कॉलम का जो गुणनखंड है, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है, गुना है, वो 150 आ रहा है, थर्ड कॉलम का भी 150 आ रहा है, तो सेकेंड कॉलम का गुना भी 150 आना चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए, फर्स्ट कॉलम का जो है वो सेकेंड का, थर्ड का, तीनों बराबर होता है। अब हमें किसी भी कॉलम का पूछे, हमें दो कॉलम जो दिया हुआ होता है उसको सेम प्रक्रिया से गुजारना होता है, आंसर सेम आना चाहिए, तभी तीसरी कॉलम का आंसर आएगा। ठीक है, जो बीच वाला कॉलम है इसमें इसी तरह करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये हमें पता नहीं है, 150, बीच वाला हमें नहीं पता है। अब हम देखेंगे 15 दूनी 30, 30 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। थोड़ी बहुत मैथ तो सबको आती है, आप लोग आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। तो 30 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, यानी कि इसका आंसर जो हमारा हो गया 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 5। समझ में आ गया दोस्तों? दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सरल तरीके से हर एक प्रश्न सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें पेन नहीं उठाना है, हमें दिमाग यूज करना है। दिमाग का यूज करेंगे सबसे पहले। जब हम दिमाग का यूज करेंगे ना, हमारा माइंड काम करेगा। माइंड जब काम करेगा तो हम सोचेंगे और एक तार्किक तरीका से सोचेंगे। तर्क शक्ति, रीजनिंग का हिंदी नाम ही तर्क शक्ति है। ये मैथ पे डिपेंडेंट होता है, जैसे ये प्रश्न है वो मैथ पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैथ होता है 4-5 लेवल का, यानी चौथी पांचवी का मैथ है। मल्टीप्लाई गुना भाग चौथी पांचवी का, लेकिन इसमें दिमाग लगाना होता है हमें, मेच्योरिटी वाला। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम जो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल तर्क शक्ति है, बिल्कुल दिमाग लगाने का ही, बस थोड़ा सा अलग है। तीसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अलग है, इधर आ जाता है, वीडियो में नहीं आ रही। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें देखिए बीच में 0 है, ये सर्किल है, दूसरा सर्किल है और तीसरा सर्किल है। ठीक है, यानी वृत्त है। ठीक है, इसमें अब देखना ऊपर 4 है, 6 है, 7 है, 5 है। अब हमें क्या करना है कि चारों साइड में जो अंक लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें क्या जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, क्या माथापच्ची करेंगे कि बीच का 0 आना चाहिए, बीच में 0 आना चाहिए, यानी शून्य आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 और 6, इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, 7 5 12, माइनस करेंगे 0 नहीं आएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 7 6 13, माइनस करेंगे 0 नहीं आएगा। फिर देखते हैं जोड़ के देख लेते हैं, सबका जोड़ भी 0 नहीं होगा, सबका जोड़ भी 0 नहीं होगा। एक दूसरे में से 7 - 6 4 5 ऐसे घटाव करेंगे, वो भी 0 नहीं होगा, वो भी 0 नहीं होगा। तो अब देखते हैं सामने सामने जोड़ के देखते हैं, 6 5 11 और 7 4 11, सामने सामने, यानी कि 6 और 5 को जोड़ देते हैं पहले। 6 + 5 = 11 और 7 + 4 = 11। दोनों को घटाएंगे तो बराबर 0 तो आएगा ही, आएगा ना 0। आमने सामने को जोड़ दिए, दोनों को आपस में घटा दिए 0। अब देखिए पहला वृत्त में तो ऐसा हो गया, जैसे इस ये सार दोनों क्वेश्चन में हम देखें कि 3 कॉलम था,
तो जो दो कॉलम दिया हुआ था उसको सेम प्रक्रिया से गुजार कर सेम आंसर लाना था। सेम उसी तरह करना है इसमें, जो 3 सर्कल दिया हुआ है, 3 वृत्त दिया हुआ है, 2 वृत्त में जहां भी नंबर का जगह है वो नंबर दिया हुआ है, तीसरे वृत्त का नंबर हमें फाइंड करना है, यानी निकालना है जो तीसरे वृत्त का नंबर है। हमें क्या करना है, ये जो 2 वृत्त है इसको सेम प्रक्रिया से गुजारना होगा, जो कि बीच वाला आना चाहिए। हमें निकालना भी बीच वाला है, एक तो गुजर गया वो प्रक्रिया से, अब हमें चेक करना है कि दूसरा भी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है। अब देखिए 8 4, आप लोग बताइए, 8 4 12, ठीक, और 7 6 13, 7 + 6 = 13। दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 13 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि दूसरा भी हमारा इस प्रक्रिया से गुजर गया, यानी कि दूसरा सवाल भी है, दूसरा सर्कल भी जो है वो भी इस प्रक्रिया से गुजर गया। पहले वाले जैसे, पहले जो 2 सवाल यूज किए हैं उसमें हमें 2 जो स्क्वायर था उसका जो कॉलम था, 2 कॉलम सेम प्रक्रिया से गुजरा है, सेम आंसर आया, तीसरा कॉलम का आंसर आ गया है। इसी तरह इसमें दोनों वृत्त में सेम प्रक्रिया से गुजारने पे सेम आंसर आने के बाद तीसरा का आंसर निकालना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, तीसरा का आंसर क्या होगा। 11 और 2 जोड़ेंगे 13, और 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 0 मत समझ लीजिएगा, गुना करने पे 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है, जोड़ने पे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, ठीक है। घटाएंगे कितना हो गया, 13 में से 2 गया 11, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, 11, यानी कि इसका जो फाइंड हुआ इसका आंसर क्या हो गया 11 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, इस पे हम आपको डिस्कस वीडियो करके आपको हम भेज देंगे, वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन, चारों जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंकिंग में 5 बार पूछ चुका है कम से कम, एसएससी में भी तो पूछता है, बैंकिंग में पूछ सकता है। ऐसा आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए जिसमें रीजनिंग 50 नंबर का हो, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और होता है बिल्कुल आसान। देखने से इतना लगता है कि इतना कोना है, इतना कोना है, इतना अंक है, इतना से इतना बड़ा कैसे हो गया। तो हमें जब तक इसको दिमाग लगाना यानी तर्क लगाना हमें जब तक नहीं आएगा भारी लगेगा। जब हमें इसको समझने की शक्ति हमारे पास आ जाएगा, यानी कि सोचने की शक्ति, एक नया दिमाग डेवलप करना होगा हमें रीजनिंग के लिए, सोचने के लिए। सोच लेंगे बिल्कुल आसानी से, आप बिना पेन उठाए बोलोगे किसका आंसर इतना होगा, ठीक है। चलिए इसमें अब हम पहले सोचेंगे क्या है नहीं है। 7 है, 7 से 63 कैसे हुआ, सामने सामने हुआ नहीं। 7 से 127 ये सब ऐसे कुछ होगा नहीं। अब हम देखेंगे 7 से 15 कैसे हुआ, 7 से 15 कैसे हुआ, क्योंकि अगल बगल वाला है, 7 के बगल वाला ही निकालना है। 7 से 15 कैसे हुआ, ऐसे सर्कुलर चल रहा है, यानी कि जैसे घड़ी की दिशा में चल रही है। जब अगला चैप्टर हम घड़ी की डायरेक्शन पढ़ाएंगे, डायरेक्शन का चैप्टर जब हम इसमें वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। जैसे इसमें हम घड़ी की दिशा में चला के देखते हैं, घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसका दाहिने तरफ से चलेगी। अब देखिए 7 से 15 कैसे हुआ, यानी कि 7 गुने 2 + 1 करेंगे तो 7 दूनी 14 + 1 15, ये तो मान लीजिए पहला हो गया। अब देखेंगे इसके बाद वाला जो अंक है वो उससे मैच करता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जहां तक है वहां तक मैच होना चाहिए। ये सीरीज चल रहा है या नहीं चल रहा है, सीरीज चल रहा है यदि, तब जाके इसका अंक निकलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 15, 15 गुने 2 और +1 कितना होगा, 15 दूनी 30 और 1 31, सही है 31। अब देखेंगे यहां तक तो आ गया, फिर यहां भी आ गया। अब यहां से यहां होता है कि नहीं, यहां का यहां क्या है 31 गुने 2 + 1, यानी कि 31 दूनी 62 1 63, ये भी मिल गया। अब चौथा देख लेते हैं, 63 गुने 2 + 1 यानी 126 और 1 127, यानी कि ये भी मिल गया। यानी कि 4 जब मैच कर गया, चारों प्रक्रिया अंक क्लॉकवाइज ऐसे मूव करके चारों जब सेम हो गया तो 5वां निकालना है हमें। ये तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। तो 5वां का आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया है उम्मीद करता हूं। 127 गुने 2 + 1, इसका आंसर निकाल दो, आप लोग निकाल लोगे। चलिए मैं ही निकाल देता हूं। 127 गुने 2 + 1 यानी कि 254 प्लस 1 कितना हुआ 255। 255 ऑप्शन में है कि नहीं है, देखिए आप लोग बताइए है कि नहीं है। ये है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे डालते रहेंगे
और आप लोग को समझ में जहां भी थोड़ा भी परेशानी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जरूरतमंद बच्चों के लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज होगा कि उनको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा, ठीक है। और आगे चल के ऐसे बहुत सारा वीडियो आएंगे। हमारे इससे पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।